मेरा आज का पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने हमको जो ये जिस्म अता किया है, क्या इस जिस्म पर हमारा इख्तियार है या इस जिस्म पर किसी और का इख्तियार है? इसमें पहली बात तो यह आती है कि दिल की धड़कन खुद ब खुद चलती है, हम तो नहीं चलाते। रगों में जो खून दौड़ रहा है, ये खून भी खुद ब खुद दौड़ता है, हम इसे नहीं दौड़ाते। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान के जिस्म पर इंसान का अपना इख्तियार नहीं है, तो इंसान हो गया मजबूर। और अब उसको जबरदस्ती ये कहा जाता है कि तुमने वहदानियत पर ईमान रखना होगा, अल्लाह को एक मानना होगा, वादा उला शरीक उसे जानना होगा, और अल्लाह के नबी और रसूल पर ईमान रखना और उनकी रिसालत को जानना और मानना पड़ेगा, और मरते दम तक अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी क्योंकि इंसान मजबूर है। तो फौरन इस्लाम उस पर जवाब ये देता है कि ऐसी बात नहीं कि तुमने दिल की धड़कन से ये कह दिया कि ये खुद ब खुद चलती है और रगों के अंदर खून खुद ब खुद दौड़ता है, ये जबान भी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। नहीं, पहले दिमाग और अकल में वो कोई लफ्ज को मुंतखब करता है, और जब वो लफ्ज उसके दिमाग में मुंतखब होता है तो उसकी अदायगी फिर जबान करती है। ये चला कि इंसान का अपने जिस्म पर अमल दखल का पूरा किरदार। आज का मौजू आपने समझ लिया, इसी पर हमने बात करनी है कि कहने वाले ये कह गए कि कज़ा और कदर के फैसले जब मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है कि मैंने गैर मुस्लिम मरना है, मैंने कुफ्र पर मरना है, जब मेरे मुकद्दर में ये लिखा है तो वो तो होकर रहेगा। हमारे यहाँ मुसलमानों में भी जिनके ईमान कमजोर होते हैं वो इस तरह की बात कर जाए, भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? यार जब अल्लाह की तौफीक होगी और अल्लाह जब मेरे मुकद्दर में नमाज लिखेगा तो मैं पढ़ लूंगा, अल्लाह जब मेरे मुकद्दर में रोजा रखना लिखेगा तो मैं रोजा रख लूंगा। अल्लाह ने मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो इस वजह से ना मैं नमाज पढ़ता हूँ ना मैं रोजा रखता हूँ, और इस तरह से कहकर अपनी जान छुड़ा ली जाती है। वकैफ नुवफ़्फ़िक़ बैनल आयाति अल्लती तदुल्लु अला इन्नल इंसान मुख्तारहु वल उखरा अल्लती तदुल्लु अला अन्नहु मुजबर। तो अब इस पर यह सवाल कुरान से किया जाता है, क्या ये बताओ कि इंसान मजबूर है या इंसान मुखय्यर है, उसको अपनी जात पर इख्तियार है या उसको जबरदस्ती ये सारी चीजें उससे कराई जाती हैं? सबसे पहले इस पर कुरान का जवाब सुने। कुरान मजीद की आयतें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ईमान वैसे भी ताज़ा होते हैं, और माह रमज़ान तो माह कुरान है, ये पूरा महीना कुरान का महीना है, और उसके अलावा इंशाअल्लाह इस महीने से हमें कुरान से इतना कुर्ब होगा, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, और साहिब कुरान की नज़र करम होगी तो इंशाअल्लाह पूरे साल कुरान मजीद पढ़ेंगे भी और उसको समझेंगे भी। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़मीनों आसमानों को 6 दिनों में पैदा किया। वकाना अर्शु अलल मा, और उस वक्त उसका अर्श जो था वो पानी पर था, अर्श इलाही पानी पर था। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि दुनिया की इस दौड़ के अंदर वो कौन है कि जिसने अच्छे अमल किए उस दिन उसका हिसाब होगा। तो बेमकसद के अल्लाह ने इस कायनात को ना बनाया और बेमकसद के अल्लाह ने इंसान को पैदा नहीं किया। उस दिन पूछा जाएगा कि किसके अमल अच्छे थे। सूरह मुल्क के आगाज में भी यह आता। दूसरी जगह पर कुरान ये कहता है कि एक इम्तिहान का दिन है, अन्ना हुना का इख्तिबारन कबीरन मफरूदन अलन नास यतहक्कक बादहु, इम्तिहान का एक दिन है और उस दिन में पता चलेगा कि कौन सा तालिबे इल्म के तैयारी के साथ आया है और कौन सा तालिबे इल्म है कि जिसने अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं की। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में सब कुछ अल्लाह के लिए है। लियजज़ियल लज़ीना असाउ बिमा अमिलू, अल्लाह उस दिन में उनको उनके अमल की जजा देगा। अगर उनके अमल अच्छे होंगे तो उनकी जजा भी अच्छी होगी, और अगर उनके अमल बुरे होंगे तो उनकी सजा भी कड़ी होगी।